नीतीश जी के नाम पे चुनाव लड़ा, और अब जब चुनाव खत्म हो गया तो शायद जो है उनको मजबूरी उनके आगे पैदा कर दी है कि उनको वो छोड़ना पड़े। यूपी चुनाव से पहले चंद्रशेखर के एक ऐलान से बसपा के उड़े होश, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी माहौल धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। इस बीच नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की एक नई रणनीति ने राजनीतिक दलों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चंद्रशेखर आजाद दलितों और मुस्लिमों के बीच एक मजबूत पहचान बना चुके हैं। उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी कई सालों से खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा सक्रिय है। वे अक्सर दलित, मुस्लिम, पिछड़े और कमजोर वर्गों के मुद्दों को उठाते हैं और जमीन पर एक्टिव रहते हैं। इसी वजह से उनकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर ने 13 जातियों को साथ जोड़कर भाईचारा संगठन बनाने की रणनीति अपनाई है। इस संगठन में प्रजापति, कश्यप, विश्वकर्मा जैसी कई पिछड़ी जातियों को जिम्मेदारी दी गई है। यह रणनीति मायावती की पुरानी भाईचारा समिति जैसी मानी जा रही है, जिसके जरिए बीएसपी ने कभी दलितों के साथ अन्य जातियों को जोड़कर बड़ा राजनीतिक आधार बनाया था। जी हाँ, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने सहारनपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उन्होंने संगठन विस्तार, आगामी चुनावों की रणनीति और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर विचार रखे। चंद्रशेखर ने बताया कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 13 जातियों को साथ लेकर भाईचारा संगठन बनाया गया है। यह मायावती के भाईचारा समिति की तरह ही है। इसमें प्रजापति, कश्यप, विश्वकर्मा जैसी जातियों को प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेक्टर और बूथ स्तर पर समितियां गठित कर संगठन को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव और आगामी पंचायत चुनावों में पार्टी मजबूती से उतर सके। जानकारों का मानना है कि इससे बसपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, अगर चंद्रशेखर की यह रणनीति जमीन पर सफल होती है तो इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। वहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है, और अगर इन दोनों वर्गों के साथ कुछ पिछड़ी जातियां भी जुड़ जाती हैं तो यह समीकरण कई सीटों पर चुनाव को रोचक बना सकता है। वहीं बिहार की राजनीति पर बोलते हुए चंद्रशेखर ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पुराना तरीका रहा है कि वह जिस दल के साथ गठबंधन करती है, बाद में उसी को कमजोर करने की कोशिश करती है और उसके नेतृत्व को खत्म करने का प्रयास करती है। बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया और जनता को भरोसा दिया गया कि वे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर शुरू से स्पष्ट कर दिया जाता कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो शायद भाजपा को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। जरा आप भी सुनिए चंद्रशेखर को। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि उन्होंने जिसके साथ अलायंस किया है उस पार्टी को तोड़ा है, उस पार्टी के मॉरल वैल्यू को कमजोर किया है, उस पार्टी की लीडरशिप को क्रैश किया है। जब हम महाराष्ट्र देखेंगे, सिंधिया जी के साथ भी यही हुआ, और अब नीतीश जी चुनाव नीतीश जी के नाम पे लड़ा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि अगर ये चुनाव पहले कहा जाता कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो शायद बीजेपी इतने बहुमत में नहीं जाती। नीतीश जी के नाम पे चुनाव लड़ा, और अब जब चुनाव खत्म हो गया तो शायद जो है उनको मजबूरी उनके आगे पैदा कर दी है कि उनको वो छोड़ना पड़े, इसलिए वो छोड़ रहे हैं, वरना कोई मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ता है। और हो सकता है, मुझे लगता है उनके बेटे को एडजस्टमेंट अब करके जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, या उनकी पार्टी किसी व्यक्ति को, हो सकता है इस तरह के एडजस्टमेंट के साथ किया गया। लेकिन ये बिहार की जनता के साथ एक धोखा हुआ है, छल हुआ है, और इस बात के छल की बार बार हमने वो की थी कि हो सकता है नीतीश जी से कोई इस बार मुख्यमंत्री न बनाए। दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है ईरान और के ऊपर जो टैग हुआ उसमें खामनेई की मौत हुई है, और उसके बाद एक बड़ी वॉर जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, अमेरिका ने घूस लेकर इजराइल और सऊदी अरब से दुनिया को आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने चंद्रशेखर ने किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर ये एक बड़ा बयान दिया और बीजेपी पर सहयोगियों को कमजोर करने का बड़ा आरोप भी लगाया। आज चंद्रशेखर की लोकप्रियता खासकर युवाओं, दलितों और मुस्लिम समाज के बीच तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे लगातार जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और लोगों के बीच सक्रिय रहते हैं। जब भी कहीं किसी सामाजिक अन्याय या विवाद की खबर आती है तो वे मौके पर पहुंचकर पीड़ितों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि कई बार उनकी
पुलिस से भी भिड़ंत हुई। यही वजह है कि युवा वर्ग उन्हें एक संघर्षशील और बेबाक नेता के रूप में देखने लगा है। हालांकि यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मजबूत संगठन और व्यापक जनाधार बनाना आसान नहीं होता। अभी बीजेपी समाजवादी पार्टी पहले से ही मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में है। बसपा का हाल उत्तर प्रदेश में क्या है वो सब आप देख ही रहे हैं, लेकिन आज भी चंद्रशेखर से कहीं ज्यादा बीएसपी के पास उत्तर प्रदेश में उसके मतदाता हैं। ऐसे में चंद्रशेखर के सामने अपनी रणनीति को पूरे प्रदेश में प्रभावी बनाने की बड़ी चुनौती होगी। फिर भी उनकी सक्रिय राजनीति और नई सामाजिक गठजोड़ की कोशिशों से इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया विकल्प उभरता दिखाई दे रहा है। अगर यह रणनीति सही तरीके से आगे बढ़ती है तो आने वाले चुनाव में कुछ सीटों पर इसका असर देखने को मिल सकता है और प्रदेश की सियासत में एक नए समीकरण बन सकते हैं। इस वीडियो में इतना। 4 PM। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि उन्होंने जिसके साथ अलायंस किया है उस पार्टी को तोड़ा है, उस पार्टी के मॉरल वैल्यू को कमजोर किया है, उस पार्टी की लीडरशिप को क्रैश किया है। जब हम महाराष्ट्र देखेंगे शिंदे जी के साथ भी यही हुआ और अब नीतीश जी चुनाव नीतीश जी के नाम पे लड़ा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि अगर ये चुनाव पहले कहा जाता कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो शायद बीजेपी इतने बहुमत में नहीं जाती। नीतीश जी के नाम पे चुनाव लड़ा और अब जब चुनाव खत्म हो गया तो शायद जो है उनको मजबूरी उनके आगे पैदा कर दी है कि उनको वो छोड़ना पड़े, इसलिए वो छोड़ रहे हैं, वरना कोई मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ता है। और हो सकता है, मुझे लगता है उनके बेटे को एडजस्टमेंट अब करके जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए या उनकी पार्टी किसी व्यक्ति को, हो सकता है इस तरह के एडजस्टमेंट के साथ किया गया। लेकिन ये बिहार की जनता के साथ एक धोखा हुआ है, छल हुआ है और इस बात के छल की बार बार हमने वो की थी कि हो सकता है नीतीश जी से कोई इस बार मुख्यमंत्री न बनाए। दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है ईरान और के ऊपर जो टैंक वॉर्स में खामनेई की मौत हुई है और उसके बाद एक बड़ी वॉर जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, अमेरिका ने घूस लेकर इजराइल और सऊदी अरब से दुनिया को